ने लास्ट 6 प्रॉपर्टीज तक डिस्कस कर लिया था, करेक्ट। एक्चुअली एक क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेते हैं, 5th प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही है, 0 से π/2 ln sin x dx। Why this question? I'll tell you. एक्चुअली ये क्वेश्चन एक तो थोड़ा सा ट्रिकी है, कंपैरेटिवली क्या है, ट्रिकी है, एनसीईआरटी में भी है, और ये क्वेश्चन आगे वाले जो 2 चैप्टर हैं उनमें डायरेक्टली काम आ जाता है। तो इसका रिजल्ट भी हमें याद रखना है, इसका क्या करना है, हमें रिजल्ट भी याद रखना है। 0 से π/2 याद रख लो या समझ लो, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, इसलिए काफी बार चांस रहता है कि भाई आ भी जाए, क्योंकि ट्रिकी है थोड़ा सा। कैसे ट्रिकी है देख लेते हैं भाई। तो अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी यूज करता हूं, थर्ड प्रॉपर्टी मतलब x की जगह पे π/2 माइनस एक्स, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, ln cos x dx। क्या लिख सकता हूं, ln cos x dx यूजिंग प्रॉपर्टी थर्ड। अब अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं, क्या करता हूं, ऐड, प्रॉपर्टी थर्ड के बाद तो ऐड ही करते हैं वैसे भी। तो ln sin x प्लस ln cos x, और ln में प्रॉपर्टी लगने के बाद वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। उस वजह से मेरे पास क्या रहा, ln sin 2x माइनस 2 sin x cos x क्या हो जाएगा, sin 2x माइनस 0 से π/2 ln 2dx। ln a अपॉन b क्या होता है, ln a माइनस ln b। तो वो वाली मैंने प्रॉपर्टी लगा दी इसमें। तो देखो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, नॉर्मल है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले को अलग से सॉल्व करके देख, ये जो सर्कल मार्क किया है इसे मैं अलग से सॉल्व कर, इसे मैं मान लेता हूं कुछ I1 नाम दे देता हूं, इसे मैं नाम दे रहा हूं क्या, कुछ I1 नाम दे देता हूं। तो इसे मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूं। तो मैं 2x इज इक्वल टू टी अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, क्या सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 2x इज इक्वल टू टी, तो 2dx इज इक्वल टू dt। तो I1 क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2, और ln sin 2x की जगह पे sin t, और ये 0 डालने पे 0, π/2 रखने पे पाई। देखो यहां तक कोई डाउट? क्या किया था, मैं केवल ये जो सर्कल वाला टर्म है इसे अलग से देख रहा हूँ, उसकी वैल्यू निकाल के पुट कर दूंगा, फिर उसकी वैल्यू निकाल के क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा वापस। अब मुझे एक बात बताओ कि इसमें 5th प्रॉपर्टी लगेगी या नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि सेम फंक्शन आ रहा है, पाई साइन पाई माइनस टी क्या हो जाएगा, साइन टी। तो इसमें कौन सी वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, 5th वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, मतलब ये 2 बाहर निकल के आ जाएगा। 2 से 2 कट। तो भाई हमने क्या देखा, ये तो आई के इक्वल है, दिस इज व्हाट, दिस इज तो आई ना, मतलब I1 किसके इक्वल है, आई के इक्वल है।
मतलब ये जो हमारा सर्कल में टर्म है ये किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। मतलब 2i इज इक्वल टू आई माइनस 0 से π/2 ln2 dx, यही है ना। तो क्या किया, यहां तक तो आई गेस सभी को समझ में आ गया था। ये जो सर्कल वाला टर्म है इसे मैंने अलग से सॉल्व किया, और हमने अलग से सॉल्व करने के बाद क्या देखा कि भाई ये तो आई के इक्वल ही आ रहा है। और जब ये देख लिया तब तो आसान है, ये हो जाएगा आई, और यहाँ पे ln2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x 0 से π/2, तो i इज इक्वल टू -π/2 ln2। तो 0 से π/2 ln sin x है, या 0 से π/2 ln cos x है, या 0 से π/2 ln sin 2x है। तीनों ही i के इक्वल है, मतलब तीनों की वैल्यू क्या होगी, -π/2 ln2। बेटा वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं आएगा ना। यहाँ पे इसे मैं ये लिख सकता हूँ ना, वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं होता ना, ln sin x dx लिख देंगे ना। t की जगह पे x लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता वेरिएबल चेंज करने से। t की जगह पे 2x रखोगे तो लिमिट्स भी तो चेंज हो जाएंगी ना। तो वेरिएबल चेंज करेंगे, t की जगह पे डायरेक्ट x रख सकते हैं, i1 की जगह पे i आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी हमने यूज की है। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट टाइप है, याद मत करो बट काम आ जाए तो एक आइडिया रहना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था। और एनसीईआरटी में भी है तो चांसेस रहते हैं भाई, ये एनसीईआरटी में जो अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आने के मेंस वगैरह में भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 7, विच इज इम्पोर्टेंट। मतलब इम्पोर्टेंट कहने का मतलब प्रॉपर्टी तो कुछ नहीं है, पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी से आते हैं, मतलब क्वेश्चंस आने के चांसेस इससे सबसे ज्यादा रहते हैं। तो भाई क्या प्रॉपर्टी है देख लेते हैं। तो और ये प्रॉपर्टी जनरली काम आती है हमें पीस वाइज फंक्शंस में। ये प्रॉपर्टी हमें जनरली काम आती है पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन मतलब जो ब्रेक होते हैं, जैसे कि मॉड्यूलस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट है, या फंक्शन अपने आप में ही पहले से ही ब्रेक करके दिया हुआ है। तो जो ब्रेक हो रहे हैं, जैसे कि अभी तक हमने नॉर्मल क्वेश्चंस देखे थे, डायरेक्टली कोई ब्रेक ना गिवन था ना ब्रेक हो रहा था। ठीक है, बट अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें लगती है कौन सी प्रॉपर्टी, पीस वाइज फंक्शन की प्रॉपर्टी। पहले एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं भाई, प्रॉपर्टी का अगर हमारे पास ए से बी के बीच में कोई नंबर आ रहे हैं C1 C2 C3, या कितने भी ज्यादा नंबर आ रहे हैं वट, तो क्या मैं ए से बी एफ एक्स डी एक्स को, सिंपल प्रॉपर्टी है इसमें कोई प्रूफ की भी जरूरत नहीं है, ए से C1 एफ एक्स डी एक्स,
प्लस C1 से C2 fx dx प्लस C2 से C3 fx dx प्लस C3 से B fx dx लिख सकते हैं ना। जो इसकी डेफिनेशन है एरिया के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग अगर फंक्शन बीच में पॉइंट्स पे ब्रेक हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। एरिया को जैसे कि मान के चलो ए से बी में एरिया तुम्हें फाइंड करना है, तो तुम ए से C1 में फाइंड कर लो, C1 से C2 में, C2 से C3 में, फिर C3 से B में, सभी को ऐड कर दो, रिजल्ट तो वही मिलना है, रिजल्ट तो चेंज हो नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये तो सेम समझने वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, ग्राफिकली समझ में आ रही है आराम से। अब देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। करेक्ट। जैसे मान के चलो मैंने तुम्हें एक fx दे, x इज लेस देन -1 पे दे दिया, 2x प्लस x इज ग्रेटर देन -1, इक्वलिटी तरह लगा देते हैं और फिर 1 तक दे दिया x क्यूब। ठीक है, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक मैंने तुम्हें दे दिया x स्क्वायर। और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ -2 से 2 में fx dx क्या होगा? दैट इज द पीस वाइज फंक्शन। अगर सिंपल फंक्शन होता तो हम डायरेक्टली करते, प्रॉपर्टी 1 से लेके प्रॉपर्टी 6 के बारे में सोचते, पर फंक्शन कैसा है, पीस वाइज फंक्शन, हर इंटरवल में अलग अलग फंक्शन है। तो हम इसमें कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे? पहले प्रॉपर्टी 7, उसके बाद कोई यूज होती है तो बता। चलो लेट्स सी, पहले देखते हैं कितने लोग इसे ट्राई करते हैं। पहले एक थोड़ा सा ट्राई करी दो, 1 मिनट, फिर देखते हैं। चलो देखते हैं मैं इसे कैसे लिखूंगा। तो -2 से -1 से पहले तक ये वाला फंक्शन है, तो कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, पहले कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, -2 से -1 fx dx। फिर कहाँ ब्रेक हो रहा है, -1 से 1। इसमें क्लोज पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कहीं ये सोचो कि सर क्लोज, इसमें ये वाला ओपन इंटरवल ही रहता है जनरली, ओपन ले लो क्लोज ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एंड पॉइंट से कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सर -1 तो यहाँ है वहां नहीं है,
ये तो वहां है वहां नहीं है, तो इसमें एंड पॉइंट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये ना भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और कहीं भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन मतलब है ए से बी का एरिया है। अब चाहे वो क्लोज इंटरवल में गिवन है चाहे ओपन इंटरवल में गिवन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो व्हाट आई एम सेइंग, -1 से 1 पे अगेन एफ एक्स डी एक्स, और फिर ब्रेक हो रहा है 1। तो ये कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा था, ये ब्रेक हो रहा था -1 और 1 पे, उसके अकॉर्डिंग मैंने फंक्शन को अलग अलग लिख दिया। -2 से -1, -1 से छोटा कौन सा फंक्शन है, 2x+3। तो मैं यहाँ पे कौन सा फंक्शन लिखूंगा, 2x+3। -1 से 1 दो फंक्शन तो नहीं है, एक ही फंक्शन है। दो होते तो फिर ब्रेक हो जाता x3। 1 से 2, 1 से बड़ा कौन सा फंक्शन है, x²। दैट इज द पीस वाइज। नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व दिस। ये वाला तो सेकंड वाला क्योंकि ऑड फंक्शन हो रहा है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। -a से a वाली प्रॉपर्टी है, -a से a फंक्शन हो रहा है ऑड, और रिजल्ट इज जीरो। ये तुम सॉल्व करना जानते ही हो, 2x² अपॉन 2। एक्सक्यूज मी, बेटा देखो, हमसे पूछा है -2 से 2 में एफ एक्स डी एक्स। हमसे पूछा है -2 से 2 में एफ एक्स डी एक्स। अब -2 से 2 में एक फंक्शन तो है नहीं, फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। -2 से 2 में एक फंक्शन तो है नहीं, फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। फंक्शन -2 से 2 में कहाँ कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, एक तो -1 पे ब्रेक हो रहा है, और एक 1 पे ब्रेक हो रहा है। तो -1 पे ब्रेक हो रहा है तो मैंने लिया -2 से -1। फिर 1 पे ब्रेक हो रहा है तो मैंने लिया -1 से 1। फिर खत्म तो 1 से 2। -2 से 2 तक ही तो चाहिए, -2 से -1, फिर -1 से 1, फिर 1 से 2। तो जहां जहां जो फंक्शन है, जिस जिस ये x होता है, ये हमारा x का इंटरवल है, उस इंटरवल में उसी पर्टिकुलर फंक्शन को उठा के लेके आया। सेकंड वाला हमें पता है ऑलरेडी, प्रॉपर्टीज से हम लोग देख चुके हैं, ऑड फंक्शन है, तो उसका आंसर मैंने डायरेक्टली लिख दिया जी। प्रॉपर्टी लगाने के बाद तो देख लो तुम लोग, डिफरेंशियल मतलब सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन ही यूज हो रहा है, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है बस। तो 2 से 2 कट, वैसे अब तुम सॉल्व कर ही लोगे इसे, ये हो जाएगा 1 -3 माइनस 4 - 6 प्लस 8/3 -1/3। तो -2, 4 में से 6 गए, -2, अच्छा ये भी कट हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, कट हो रहा है। 7/3 आंसर आ रहा है ना, 7/3 आ रहा है। करेक्ट। और देखते हैं, एक और देता हूँ, डोंट वरी, क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है। चलो एक ऐसा ही दे देता हूँ, फिर तुम्हें इसमें डाउट आ रहा है ना, तो ऐसा ही दे देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स -पाई से 0 में गिवन है हमें साइन एक्स, एक्स 0 से
π/2 में हमें गिवन है cos x + 2 x π/2 से 3π/2 में हमें गिवन है 1 - sin, और हमसे पूछा है -π/2 से पाई। fx बताओ। समझो और करो, क्या पूछ रहा है, कैसे करते हैं। Okay, let's check the answer. -π/2. Let's check. तो -π/2 से कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है? 0 पे ब्रेक हो रहा है और π/2 पे ब्रेक हो रहा है। -π/2 से जानना है 0 पे ब्रेक हो रहा है, π/2 पे ब्रेक हो रहा है। तो -π/2 से 0 कौन सा फंक्शन है? डायरेक्टली लिख रहा हूँ, पहला वाला sin x। फिर कहाँ पे ब्रेक हो रहा है? π/2 पे ब्रेक हो रहा है, 0 से π/2। कौन सा फंक्शन है? cos x + 2। फिर कहाँ पे जा रहा है? पाई तक जा रहा है और कहीं ब्रेक नहीं हो रहा बीच में। हमें इस इंटरवल में मतलब है, इस इंटरवल पाई तक जा रहा है, कहीं पे ब्रेक भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो π/2 से पाई। और कौन सा फंक्शन है π/2 से पाई में? नीचे वाला 1 - sin। बस ये तुम्हारी प्रॉपर्टी लग गई। अब इसमें अब तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का रोल, अब तुम्हारा नॉर्मल जो तुम्हारा बेसिक है वही काम। तुमने प्रॉपर्टी लगा के सोच समझ के ये कर दिया, अब काम हो गया। sin x का माइनस cos x, -π/2 0, cos x का sin x + 2x 0 से π/2, 1 का x माइनस sin x का माइनस cos x π/2 से पाई। सो cos -cos 0 -1 माइनस माइनस प्लस, फिर 0 ही हो जाएगा, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। cos π/2 0, sin π/2 1, और ये 2 पाई से पाई कैंसिल आउट,
जीरो पे तो जीरो ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा x से पाई पे क्लिक करूंगा तो पाई -1, और फिर -पाई/2 कॉस पे हो जाएगा 0। तो 1 से 1 कट, और पाई प्लस पाई 2 पाई, 2 पाई -3 पाई/2, 3 पाई/2 -1 आ रहा है। करेक्ट। अब तो देखो मैंने ब्रेक करके दिया था, अब तुम्हें ब्रेक भी खुद ही करना है। अब तुम्हें ब्रेक भी खुद ही करना है और आंसर भी खुद ही लेके आना है, दोनों काम खुद करना है। -2 से 4 mod x dx। ट्राई करने हैं सभी को, मैं ही नहीं कराऊंगा सारे क्वेश्चंस। इस उस समय इसलिए खूब टाइम दिया था हमने, आराम से समझ समझ फंक्शंस कैसे, कौन सा फंक्शन क्या, तो देखो भी मॉड कैसे ब्रेक होता है कैसे नहीं। और इसमें तुम्हें ये बात तो समझ में आनी चाहिए कि भाई मॉड एक्स का तो तुम्हें इंटीग्रेशन करना आता नहीं, और फंक्शन है डायरेक्ट इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते जब तक तुम्हारे पास नॉर्मल करना है, मॉड को हटाना है, मॉड को हटाने। मॉड कैसे हटता है वो लोग तुम लोग देखो। भूल गए सब लोग। मॉड कहाँ पे ब्रेक होता है, जहां पे वो जीरो के इक्वल होता है। देखो तुम लोगों का सबसे बड़ा दिक्कत जो मैंने देखा है वो एक आता है, जहां पिछले वाले कंसेप्ट से रिलेशन स्टार्ट हुआ नहीं और तुम्हें क्वेश्चन का कुछ अता पता समझ में आया नहीं, और जहां नया टॉपिक चल रहा है पुराने से कोई लेना देना नहीं, वहां तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। और जहां जैसे ही पुराने टॉपिक से लेना देना स्टार्ट और तुम्हें कुछ नहीं आ रहा। जैसे मुझे पता है आधे से ज्यादा लोग एक भी क्वेश्चन नहीं बैठेगा उसको। तो x अगर पॉजिटिव है तो हमें पता है मॉड x कैसा होगा x, और x अगर नेगेटिव है तो मॉड x होगा -x। तो नेगेटिव मतलब -2 से 0 में -x, और 0 से 4 में +x। बस इतना सा काम करना है तुम्हें, इतना सा काम हो गया उसके बाद तुम्हें आता है क्या करना है।
ठीक है। सो माइनस एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 -2 से 0 और ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 से, तो ये -0 -2 4 अपॉन 2 प्लस 16/2 माइनस, तो ये हो जाएगा 2 + 8। आंसर इज आंसर इज फोर्थ का आंसर चेक कर लेते हैं बेटा एक बारी। चलो चेक करते हैं। मॉड कहाँ पे ब्रेक होता है? जहाँ पे वो 0 के इक्वल होता है। मॉड कहाँ पे ब्रेक होगा? जहाँ पे वो 0 के इक्वल। ये 0 के इक्वल कहाँ पे है? 1 पे। तो 1 से आगे कोई भी वैल्यू रख लो, मॉड हमेशा कैसा ओपन होगा? पॉजिटिव। रख के देख लो, अंदर वाली वैल्यू कैसी मिलेगी? पॉजिटिव। तो मॉड कैसा ओपन? पॉजिटिव वैल्यू में मॉड लगाने की जरूरत क्या है? पर 1 से छोटी वैल्यू रखोगे तो वैल्यू कैसी मिलेगी? नेगेटिव। और नेगेटिव वैल्यू में तो मॉड लगाने की जरूरत पड़ेगी, एक नेगेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो पॉजिटिव बनेगा ना। तो बस मॉड कहाँ पे ब्रेक हो रहा है? 1 पे। तो 0 से 1 में माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1 से 3 में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बस हो गया काम। अब तो तुम लोग कर ही लोगे। तो माइनस ऑफ x-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा 0 से 1 प्लस x-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा 1 से। आंसर आ जाएगा क्या? 1 - 1 0। तो माइनस ऑफ 0 माइनस 0 - 1 हाफ, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 - 1 और 2 का होल स्क्वायर 4 4 अपॉन 2 2 2 और 1 पुट करूंगा तो 1 से 1 तो 0 चला जाएगा। तो 2 प्लस हाफ, आंसर इज 5। चेक कर लो भाई, इसको कहाँ गलती दिख रही है, कहाँ कुछ दिख रहा है। जीरो से 2 पाई मॉड साइन एक्स।
फिफ्थ का आंसर 4, लेट्स चेक बेटा। 0 से 2 पाई मॉड, देखो समझने की कोशिश करो, मॉड का करते हैं एक बार और। मॉड जनरली कहाँ पे ब्रेक होता है, जहां पे वो 0 के इक्वल होता है। तो इस इंटरवल में अगर तुम देखोगे तो साइन एक्स 0 के इक्वल कहाँ पे है, x इज इक्वल टू पाई पे केवल एक ही वैल्यू है। बीच में देखनी है, एंड पे नहीं देखनी, बीच में 0 से 2 पाई के बीच में कहाँ पे 0 के इक्वल है, पाई पे। ब्रेक कहाँ पे होगा, पाई पे। 0 से पाई और पाई से 2। अब देखो, चाहो तो कोई वैल्यू चेक कर लो, या तुम्हें पता है 0 से पाई में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। अगर साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो बताओ मॉड लगाने की कोई जरूरत है, पॉजिटिव नंबर पे मॉड लगाने की कोई जरूरत है नहीं। पाई से 2 पाई के बीच में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव नंबर पे तो मॉड लगाने की जरूरत है, क्योंकि नेगेटिव तभी तो पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव में नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे। हो गया काम। यही बात तो है, मॉड में सिखाई जाती है, बट हाँ पता ही नहीं, सब चीज भूल जाते हैं। अब बस हो गया काम। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स 0 से पाई, प्लस माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स पाई से 2 पाई। तो माइनस कॉस एक्स का -1, कॉस 0 का -1 हो जाएगा, प्लस कॉस 2 पाई का 1 माइनस माइनस। तो ये 2 + 2, यस 4 आंसर करेक्ट है। 4 आंसर क्या है, एकदम करेक्ट। सिक्स वाला ट्राई करो। चलो भी देखते हैं, मॉड कहाँ पे ब्रेक होगा, कहाँ कहाँ पे 0 पे इक्वल। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स माइनस 0 और 1 पे 0 पे इक्वल होगा। तो दो जगह ब्रेक होगा, पहली बात तो दो जगह ब्रेक होगा। एक जगह होगा -2 से 0, फिर होगा 0 से 1, और फिर होगा 1 से 2। क्या क्या होगा क्या क्या नहीं वो देखना है बस। ये मॉड है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, चार चीज तो होंगी।
1 से बड़ा जब है, आगे से स्टार्ट कर लो, पीछे से तुम्हारी नोट। 1 से बड़ा जब है, डाल के देखो कोई वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए हमें मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, या मॉड कैसा ओपन होता है, पॉजिटिव इटसेल्फ। 0 से 1 के लिए ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू नेगेटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव, या वैल्यू चेक कर लो, हाफ, हाफ इंटू माइनस हाफ, नेगेटिव मिल रही है। और जब नेगेटिव मिलती है मॉड के अंदर की वैल्यू, तो हमें उसे पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना होता है। -2 से 0 में देख लेते हैं। -2 से 0 में कोई वैल्यू चेक कर लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। नहीं तो देखोगे तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। वैल्यू चेक कर लो, -1 चेक की, -1 इंटू -2 पॉजिटिव मिली। और जब पॉजिटिव मिली है तो भाई मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट मॉड पॉजिटिव ओपन हो गया। ये सिस्टम है मॉड ओपन करने का। जहाँ पे 0 होता है वहां पे ब्रेक होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंगली हम लोग कर ही लेते हैं। ओके, आगे फर्दर तुम लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? और करते हैं भाई। तो हो गया 7। तुम्हारे पास आ गया 1 से 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया? ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम लोगों को पता है, जहां पे अंदर वाला, ये बात आई है सभी को पता है, एक्स अगर 1 से 2 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होगा? 1। एक्स अगर 2 से 3 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होगा? सभी को पता है ना ये वाली बात। 3 से 4 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पे ब्रेक होता है? जहां पे जो एक्स की वैल्यू है वो इंटीग्रल के बीच में आ रही हैं। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा इस क्वेश्चन को? 1 से 2, अगर x 1 से 2 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी? 1dx। अगर x 2 से 3 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? 2dx। अगर x 3 से 4 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? अगर x 4 से 5 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? देखो ये ब्रेक करना सभी को समझ में आया है या नहीं? एंड पॉइंट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं तुम बोलोगे सर 2 पे तो 2 के इक्वल मिलता है, एंड पॉइंट्स का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इसमें। एंड पॉइंट्स को हम, कि तुम लगाओ ना किसी पॉइंट पे एरिया क्या होगा? पॉइंट का तो कोई एरिया ही नहीं होता ना, पॉइंट का तो कोई एरिया ही कंसीडर नहीं होता। अब मैं बोलूं इस एक पॉइंट और एक्स डी एक्स, एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया बताओ, इसका क्या एरिया बताएंगे भैया? सो दैट्स वाई एंड पॉइंट्स में कभी कंफ्यूज मत हो। अब आगे हम सॉल्व इसे कर ही लेंगे, तो 1 हो जाएगा x12 प्लस 2x23। ग्रेटेस्ट नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन नहीं है, वो हम करते हैं ना वो उसका है 3x34 प्लस 4x4, तो हो जाएगा 1 ×
इंटू 2 - 1 प्लस 2 × 3 - 2 प्लस 3 × 4 - 3 प्लस 4 × 5 that is 1 plus 2 plus 3 plus answer is 10. आया समझ? ठीक है, चलो तो इसके और क्वेश्चंस हम लोग कल डिस्कस करते हैं, टुमारो। होमवर्क में मैं तुम्हें एक सीपीपी सेंड कर रहा हूँ, CPP3 होमवर्क में आई एम सेंडिंग यू अ CPP3, तो वो सभी को करनी है कंप्लीट, जिससे कि टुमारो हम उसके डाउट्स ले सकें। ठीक है, एंड ठीक है, बाकी तो और ऐसा कुछ नहीं। तो किसी को कुछ कहना है या पूछना है तो कह सकता है, अदरवाइज फिर हम लोग क्लास ये करते हैं, और जो जाना चाहता है वो जा सकता है। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो फिर 6 एग्जाम्पल दोबारा समझा। देखो 6 एग्जाम्पल में ये देखो, तो मॉड के अंदर क्या गिवन था, x² - x। पहले तो तुम ये चेक करो कि मॉड कहाँ कहाँ पे जीरो के, ये जो अंदर वाला टर्म है ये कहाँ कहाँ पे जीरो के इक्वल हो। तो तुमने फैक्टराइज किया तो तुमने देखा ये भाई जीरो के इक्वल हो रहा है, एक तो जीरो पे और एक 1 पे। तो मॉड कहाँ कहाँ पे ब्रेक होगा, एक तो जीरो पे होगा और एक 1 पे होगा। तो -2 से 0, 0 से 1 और 1 से। अब तुम्हें रखना है कि अंदर होगा क्या, फंक्शन क्या होगा। तो भाई दो ही तरह की पॉसिबिलिटी है, तीन तरह की पॉसिबिलिटी तो है नहीं, या तो x² - x आएगा या -(x²-x) आएगा। तुम्हें बस यही देखना है कि कब x² - x आएगा, कब -(x²-x) आएगा। तो भाई बेटर है, मैं तो बोलता हूँ चाहे तो वैल्यू पुट कर लो, 1 से 3 है, तुम इसमें वैल्यू पुट करके देखो, कोई भी 2 पुट कर लो। तुमने चेक किया क्या आ रहा है, 4 - 2 दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो ऐसे की ऐसे आएगा, पॉजिटिव है तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ऐसे की ऐसे आएगा। तुमने क्या देखा, x² - x, 0 से 1 के बीच में तुमने वैल्यू पुट की हाफ, हाफ पे क्या आएगा, 1/4 माइनस हाफ दैट इज -1/4। नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। मॉड यही तो कहता है भाई, मॉड -1 क्या कहता है, -(-1) दैट इज 1। मॉड 1 क्या कहता है, पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव मल्टीप्लाई कर लो। इसी तरह से हमने पहला वाला पार्ट ब्रेक किया। तो ट्राई करना, समझना। ओके, सो चलो ठीक है, सो हम कल मिलते हैं।